अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज नाश्ते में मैं खा रही थी ब्राउन आटे का पराठा, क्योंकि मैंने अब वाइट आटे को और वाइट जो ब्रेड होती है उसको मैंने खैर बात कर दी है क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होती है। वो कहते हैं ना, सफ़ेद रंग पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो देखने में खूबसूरत लगता है ना वाइट कलर, उतना ही ना वो धोखेबाज होता है। यहाँ पे सारा और इफ्राहिम रेडी हो गए थे, सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे। उनको स्कूल भेज के मैं ऐसा सोई ना कि बस फिर मैं दिन को ही उठी। आप लोगों ने कहा था कि व्लॉग जो है वो लाजमी डालना, बेशक छोटा सा डाला करें लेकिन डाल दिया करें, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं लाजमी व्लॉग डालती हूँ। जो ऑस्कर है ना, जब मैं उनको छोड़ के आई ना तो ऑस्कर इतने मज़े से बॉल के साथ खेल रहा था कि मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा ये इस ज़िंदगी है ना तो इसकी है, कोई पता नहीं इसको कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस अपनी लाइफ में मगन है और एंजॉय कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसको दुनिया की। अच्छा, उसके बाद पूरा दिन मैं रेस्ट करती रही क्योंकि मैं थक गई थी और मतलब काफ़ी मैं बिज़ी रही हूँ ना। पहले मैं कराची का जो मेरा ट्रिप था उसमें बिज़ी थी, फिर मैं वापस आई तो मुझे तैयबा की बर्थडे की अरेंजमेंट्स करनी थी, उसमें मैं बिज़ी रही और CST का मैंने सामान ही नहीं लिया। फिर बिलाल ऑफिस आए तो मैंने कहा सबसे पहले ग्रॉसरी करने चलते हैं, किचन में काफ़ी कुछ जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया मेरी डेकोरेशन को, मेरे ड्रेस को, हर चीज़ को। असल में मैंने तो सिर्फ ऑर्गेनाइज़ किया था ना, मतलब मुझे ये पता था कि कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिलती है और उस लिहाज से मैं करती। वैसे तो सारा बिल जो है वो साजिद भाई पे करते थे, जो भी बिल बनता था मैं डायरेक्ट वो जो है ना उनको कहती थी कि ये फ़लाना बंदा है, ये काम कर रहा है, इससे बात करें और ये इसका अकाउंट नंबर है, इसको इतने पैसे ट्रांसफ़र करें, तो वो बेचारे फ़ौरन करते जा रहे थे। इनमें महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इतनी ज़्यादा भी। इस बर्थडे पे जब मैं सारा कुछ अरेंज कर दी, मैं यही कहती सितार से, मैंने कहा हम जब बच्चों की शादियाँ करेंगे तो फिर क्या होगा, इतना जो है ना हर चीज़ एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होती जा रही है। 2 साल पहले जब उसने बर्थडे की थी तो फिर रेट्स काफ़ी मुनासिब थे, अब जो है ना 2 साल बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई तर होती जा रही है। और यहाँ पे तो मैं सितारा का बल्कि थैंक यू करूँगी कि आपका इतना बड़ा इवेंट हो और आप दूसरे पे इतना ट्रस्ट कर लो कि आपको पता हो कि दूसरा बंदा जो है वो सही तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका थैंक यू कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया। और जहाँ तक ये वीडियो रिवील होने की बात है, ये सारी बातें, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, ज़रा मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। उसके बाद जो पहले वीडियोस आ गई तो मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से सितारा को इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए। इसको जो लोग पसंद करते हैं इंशाल्लाह वो उसको ज़रूर देखेंगे। बस ये है कि कुछ लोग अपनी असलियत बता देते हैं, जो कि यूँ वीडियोस जो हैं वो अगर किसी ने गलती से लगा दिया तो आप पागलों की तरह उसको लगाना शुरू कर रहे हो। तो जो ये मैसेज मुझे आपने किया है ना कि कि मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना, क्या वो टीचर हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगी और ये वो उनके बारे में तो आप कुछ नहीं, कोई और होता तो ज़रूर बोलते, तो ऐसी बात नहीं है, उनसे वाकई में गलती हुई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि उनको शेड्यूल नहीं करना चाहिए था, ज़ाहिर है ये इतना बड़ा इवेंट था तो थोड़ा ख़याल रखना चाहिए था। जो गलती हुई है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया। इसी तरह फ़ोटोग्राफर ने एक शॉट अपलोड कर दिया था, अच्छा चले किसी ने अपलोड कर दिया, गलती से किया जो भी किया, लेकिन वो लोगों पे मुझे हैरत है ना कि आप मतलब इतने ताक पे बैठे हुए थे, ना दिन देख रहे थे ना रात देख रहे थे, किसी तरह कुछ मिल जाए हम लोग फ़ौरन अपलोड कर दें। उन पे मुझे वाकई बहुत हैरानगी हुई है। मतलब मुझे तो ये फ़ील हो रहा है कि इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं की जितनी आप लोगों ने की है। चलें, क्या हो सकता है, आपका अपना चैनल था, आप लोगों ने सोचा कि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएं, जिसने इतनी मेहनत की है, पैसे लगाएं, उसको व्यूज़ ना मिलें। बस ये जो होता है ना, ये असल में ना आपका इम्तिहान होता है कि आप थोड़े से पैसों को प्रेफर करोगे या फिर अपने ईमान को प्रेफर करोगे। इसी तरह जो रिएक्शंस वाले चैनल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, सिर्फ सितारा के नहीं है, मतलब हर व्लॉगर यूट्यूबर जो बड़े होते हैं उनके होते हैं। उनके पास ना 2 रास्ते होते हैं, या तो वो किसी के लिए अच्छा बोल के पैसे कमा सकते हैं या फिर किसी के लिए बुरा बोल के, किसी की गीबत करके पैसे कमा सकते हैं। तो फिर उनको जब ये फील होता है ना कि नहीं, गीबत करने से, बुरा बोलने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो वाला चैनल बना लेते हैं। बस अब यही तो चॉइस है, यही तो अल्लाह का इम्तिहान होता है, अल्लाह ने रखा होता है कि कौन सा बंदा जो है ना थोड़े से पैसों की खातिर अपने ईमान को बेचेगा। अच्छा, शॉपिंग मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। दूसरा स्वीट कॉर्न मुझे चाहिए होते हैं, फ्राइम सारा बहुत शौक से खाते हैं और वो हमेशा, वो मैं आज ढूंढती रहेगी और मुझे नहीं मिल रहे, वो हमेशा इनके शॉर्ट हुए होते हैं। बाकी CSD जाओ तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों की इकट्ठी की होती हैं। अभी ये हो गया ना कि इफ्राहिम और सारा जो है ना उनकी ये एज हो गई, इफ्राहिम की स्पेशली, वो लिस्ट बना के देता है कि मेरी ये चीज़ें, मुझे ये चीज़ें चाहिए। फिर सारा ज़ाहिरा कॉपी करती है, वो भी कहती है हाँ मुझे भी ये चीज़ चाहिए। पे ये बंदा इतना मज़े से सेट करके रख रहा था ना, एक एक चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके। मैं उसे कहती कि आप मेरे घर चले, मेरी अलमारियों को भी ज़रा इसी तरह से सेट करके दे मुझे। किसको लेके आई हो?
जब कोई मेहमान घर पे आता है इसको वापस नहीं भेजते हैं, उसे घर आने देते हैं। इसको वापस मैं कैसे नहीं भेजूंगी, आपकी फ्रेंड को मुझे वापस भेजना पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ना है। मस्ती शस्ती का टाइम फिनिश हो चुका है, अब आपकी पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऐसे नहीं करना सारा, अभी हमने पढ़ना है, आपकी पढ़ाई का टाइम है और फिर सोने का टाइम है आपको, इसीलिए मैंने भेजा था। इधर आए मेरे पास, इधर आए ना मेरे पास है। ऐसे नहीं करना सारा, अच्छी बच्ची है ना, अभी पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करागी, अभी खेलने गई हुई थी। जन्नब नहीं पढ़ाएगी, मामा पढ़ाएंगी। उसको काम दिखाना फिर वो मुझे रात कराएगी। जो कि ताहिरा वजी ने काफ़ी मुझे कहा कि तुमने अपनी स्किन का क्या हाल बना लिया है, और जो तुम बीच में पूरी स्किन जो है वो टैन करके आ गई हो। काफ़ी अच्छी खासी इंसल्ट सुनने के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि चलो फिर मैं जाती हूँ और कहीं पे मैं जाके फेशियल करवा के आती हूँ। पहले मैंने सोचा था सिर्फ होम रेमेडीज़ कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं पहले फेशियल करा आती हूँ, फिर घर पे जो है ना होम रेमेडीज़ भी कर लूँगी। मैंने अपनी फ्रेंड से बोला तो उसने फ़ौरन कहा कि हाँ चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं, दोनों इकट्ठा चलते हैं। तो वो और मैं आ गई, वो मुझे लेके आ गई इस्लामाबाद। और ये वो मेरी फ्रेंड है, मेरी स्कूल फ्रेंड है, जिसके साथ मैं यहाँ पे आई थी। ये क्लिनिक है इस्लामाबाद में, यहाँ से हम दोनों ने फिर हाइड्रा फेशियल करवाया। इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। इसका नाम है एस्थेटिक काइनेटिक्स और ये था I8 में। बस वहाँ से फेशियल करा के हम दोनों चले गए OPT पे और हमने कहा चलो यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, 3 दिनों के बाद हम इकट्ठे मिले हैं तो हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ से घर पहुँची तो जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को खाना खिलाया क्योंकि बच्चों ने फिर सुबह स्कूल जाना था। और आज ताहिरा वजी ने हमारे घर भेजी हुई थी कड़ी। ये सिर्फ कश्मीरी लोग मेरे ख्याल से खाते हैं, ये साग वाली कड़ी। अगर कोई और भी खाता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ये हम लोगों को इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है। सही देसी ये कड़ी होती है, दही में बनती है, लस्सी में मुझे नहीं आती है, ताहिरा वजी बनाती हैं। पहले मुझे अम्मी भेजती थी और अब ताहिरा वजी भेजती हैं। ये स्पेशल तिम्बर और हरी मिर्चों की चटनी होती है। तिम्बर भी हमारे कश्मीर से आता है। साथ हम इसके खाते हैं देसी घी और साथ हम इसके खाते हैं मकई की रोटी। और मकई की रोटी को हम बिल्कुल छोटी छोटी करके तोड़ के इसमें डालते हैं। अच्छा प्लेट भी आप देखेंगे स्पेशल रखी हुई है कड़ी खाने के लिए। सही स्टील की प्लेट होती है, इसमें ये खाया जाता है। और इसमें ना हम रोटी तोड़ तोड़ के डालते हैं, ऊपर कड़ी डालते हैं, ऊपर देसी घी डालते हैं और फिर उसको मरोड़ मरोड़ के फिर हम लोग खाते हैं। अब ये हुआ कि ये चीज़ जो है ना हम सबको पसंद है, बिलाल को भी पसंद है, इब्राहिम की सबसे फेवरेट डिश है। ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब मैक्सिमम लोग जो पंजाबी हैं, बाकी लोग सारे वो पकौड़ों वाली कड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो भी बहुत मज़े की होती है, वो मेरी सास बहुत अच्छी बनाती हैं पकौड़ों वाली कड़ी। लेकिन ये वाली जो साग वाली है ना, इसमें पालक भी डलती है और कोई साग भी डलता है। मतलब डिफरेंट साग होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन नाम होते हैं कि ये इस साग वाली कड़ी है, इस साग वाली कड़ी है। तो मुझे तो सारी ही पसंद होती हैं। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। मैंने कोशिश की है कि मैंने सारे कमेंट्स की रिप्लाई करूं। और जो है अगर आप लोगों ने फिर भी कोई बात पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो रिप्लाई करूँगी। आप लोगों ने कहा था कि डेली व्लॉग डालना है, बेशक छोटा सा डाल दें लेकिन डाला डेली करें। तो देख लें, मैंने फिर आपके कहने पर व्लॉग डाल दिया है। मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।